पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स को यूज़ करके पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने की कोशिश की। अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग अलग मेथड्स लगे। इस वीडियो में हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे मूविंग फॉरवर्ड हम सीधा फॉर्मूले से बात करें। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो। अब उस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने किया क्या क्या है। तो हमने इस एग्जाम्पल से शुरू किया था 3x + 4y = 25। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है और इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सोचा कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जाए। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने दो चीज़ें यूज़ की। पहली कि ये फुट जो है ये लाइन पे ही लाई करेगा, और दूसरी कि जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन से 90 डिग्रीज या परपेंडिकुलर बना रहा है। तो एक बार स्लोप निकाली दोनों की, उनको मल्टीप्लाई करके -1 किया, और एक बार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में डाला। तो दो वेरिएबल्स थे, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व किया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और जैसे ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने लेंथ निकाल ली। अब इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी था जिसको हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेथड बोला। इसमें हमने इस बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला अलग अलग साइड्स को यूज़ करके। पहले हमने बोला ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ½ × x इंटरसेप्ट × y इंटरसेप्ट। फिर बोला ये सेम एरिया है ½ × ये लेंथ जो हमें निकालनी है क्वेश्चन मार्क टाइम्स ये वाली जो लेंथ है लेंथ बिटवीन एक्सेस। अब ये तीनों वैल्यूज हमने अलग अलग निकाल ली और उससे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। लेंथ बिटवीन एक्सेस निकालने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। ये हमने इक्वेशन में x और y 0 डाल के निकाले। इससे हमें x और y इंटरसेप्ट तो मिले ही, हमें ये वाली लेंथ भी मिल गई। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गई थी। ये तीनों वैल्यूज डाली और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकाला। फिर हम ओरिजिन से हटे, फिर हमने एक दूसरा पॉइंट देखा। अब इतने दूर भी नहीं गए थे ओरिजिन से। ये पॉइंट इस रेक्टेंगल का दूसरा कोना था। ए और बी जो वर्टिसेस हैं ये तो x और y इंटरसेप्ट वाली हैं, ये ओरिजिन है, और ये ओरिजिन के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स थे 25/3 और 25/4। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेथड में हमें जो लेंथ निकालनी होती है वो लेंथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी निकली हुई थी। ये तीनों लेंथ्स हमारी निकली हुई थी। हमने वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड डाला, PF की वैल्यू आ गई PA × PB/AB। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये लेंथ बिटवीन एक्सेस। तीनों वैल्यूज प्लग की, आंसर फिर से 5 आया, और ज्योमेट्री के हिसाब से भी आंसर 5 आना चाहिए था। फिर हमने सोचा कि इस रेक्टेंगल से भी बाहर निकलते हैं, कोई एक दूसरा पॉइंट लेते हैं P। जो एग्जाम्पल हमने लिया उसमें कोऑर्डिनेट्स थे 6,8। अब चैलेंज ये था कि इस केस में लेंथ कैसे निकालें। तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सेम चीज़ की थी, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड बदल गया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने ये डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ किया था। यह है ½ mod x1y11 x2y21 x3y31। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो तीनों वर्टिसेस पता थे, उससे हमारा एरिया आ गया, और ए बी हमारी वैल्यू ऑलरेडी आई हुई थी, वैल्यूज़ डाली और PF आ गया। अब हम जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल तैयार है। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू डिराइव द फॉर्मूला योरसेल्फ। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। एक एक करके करते हैं। लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ x1, y1 फ्रॉम दिस फिक्स लाइन। अभी सब चीज़ें वेरिएबल नहीं करते, पहले सिर्फ पॉइंट वेरिएबल करते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह से होगी, ये हमारी लाइन और ये हमारा पॉइंट। एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x1, y1। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। तो जो आंसर आएगा वो x1, y1 की फॉर्म में आएगा। तुम चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से डिराइव कर सकते हो। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये P है, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर F है। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A 25/3,0 और B 0,25/4। इन दोनों को यूज़ करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें वो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB ये बराबर है ½ PF × AB से। PF निकालने के लिए बाकी दोनों चीज़ें निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ½ डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y11 x2, y21 x3, y31। इसमें x1, y1 तो एज इट इज रहने देते हैं, x2, y2 की जगह डालते हैं 25/3 और 0, x3, y3 की जगह डालते हैं 0,25/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से खुलेगा, यह है ½ x1 टाइम्स 0 - 25/4 माइनस y1 टाइम्स 25/3 - 0
प्लस 1 टाइम्स 25/3 टाइम्स 25/4 माइनस 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ या मॉड ऑफ माइनस 25/4 x1 माइनस 25/3 y1 प्लस 25/3 4। माइनस माइनस प्लस, मॉड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। दिखने में अच्छा लगता है जब x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो। ठीक है, ये वैल्यू बराबर है हाफ PF AB से। इसमें AB की लेंथ भी निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो इसकी लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25/3 स्क्वायर प्लस 25/4 स्क्वायर। इसको यहाँ लिख लेते हैं तो PF हो गया ये चीज़ न्यूमरेटर में और ये चीज़ डिनोमिनेटर में, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें एक अप्रोच समझ में आ गई। कोई वेरिएबल पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फाइनल स्टेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम दिस लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालें। मैं फिर एंकरेज करूंगा, एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन और ये पॉइंट। इस बार a और b क्या होंगे। a हो जाएगा, जब हम y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस सी बाई ए कॉमा 0। और जब हम x 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। इन्हीं कोऑर्डिनेट से हम ये लेंथ निकाल सकते हैं AB, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही तो निकाल के रख लेते हैं। AB हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। किसी का स्क्वायर करने के बाद रूट करने से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है तो यहाँ मॉड ऑफ सी लगा देते हैं। सेम चीज़ डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो हो गया मॉड AB। और न्यूमिनेटर में बचेगा, अगर हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लिया है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गई लेंथ AB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं PAB डिटर्मिनेंट फॉर्मूला से। ये हो जाएगा हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ पर x1 y1 तो P से उठा लेंगे, नेक्स्ट रो A से और आखिरी रो B से आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ x1 y1 0 माइनस सी बाई ए 0 1 0 माइनस सी बाई बी 1। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। हाफ x1 टाइम्स 0 माइनस माइनस सी बाई बी तो प्लस सी बाई बी हो गया, माइनस y1 टाइम्स माइनस सी बाई ए माइनस 0 प्लस 1 टाइम्स माइनस सी बाई ए टाइम्स माइनस सी बाई बी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो सी बाई ए टाइम्स सी बाई बी माइनस 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हाफ x1 सी बाई बी प्लस y1 सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। इसमें डिनोमिनेटर में ए बी और न्यूमिनेटर में सी बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया हाफ मॉड ऑफ सी बाय मॉड ऑफ ए बी। ये हो जाएगा x1 से a मल्टीप्लाई होगा तो ax1 प्लस by1 प्लस एक c यहाँ से चला गया तो ये बचेगा c। और ये काफ़ी क्लोज दिख रहा है हमारी लाइन की इक्वेशन से। लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये यहाँ दिख रहा है ax1 प्लस by1 प्लस सी, जैसे हमने x1 y1 को इस लाइन की इक्वेशन में डाल रखा हो। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बराबर है हाफ PF AB के। अब सारा रॉ मटेरियल तैयार है, फाइनल वैल्यू निकालते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, मॉड सी से मॉड सी, मॉड AB से मॉड AB। तो जो बचा है वो इस साइड है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी और इस साइड है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारी PF की वैल्यू आ गई। ये है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि न्यूमिनेटर में लाइन की इक्वेशन एज इट इज डाल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 0 और इसमें x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दो। जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में डाल दो, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अप्लाई करते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स में जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 6,8 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 25। तो डिस्टेंस निकालनी है, ये हो जाएगी मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 टाइम्स 6, x1 की जगह 6 डाला है,
प्लस 4 टाइम्स 8, y1 की जगह 8 डाला है, माइनस 25 बिकॉज 25 इस साइड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 18 प्लस 32 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5, 50 माइनस 25 यानी कि 25 बाय 5, ये आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बाय 3 कॉमा 25 बाय 4, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, ये उस रेक्टेंगल का दूसरा वर्टेक्स है, इसका भी आंसर 5 है। पी एफ इक्वल्स टू सेम चीज़ करनी है, इस बार पॉइंट डालना है 25 बाय 3 और 25 बाय 4, माइनस 25 का ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, न्यूमिनेटर हो गया 25 प्लस 25 माइनस 25, डिनोमिनेटर हो गया 5, तो ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 5, आंसर आ गया 5। और फाइनली उस फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम दिस लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 25, इसमें डिस्टेंस निकालनी है, तो x1 y1 की जगह 0,0 डालना है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 5, आंसर आ गया 5।